ध्यान। आराम से बैठें एक बार और समझ लें। आज का ध्यान है कुंडलिनी जागरण का ध्यान, सोई सत्यों को जगाने का ध्यान। ये ध्यान प्रेक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्र होता है। कितने चैतन्य केंद्र है अपने? तो 13 है प्रेक्षा 13। ध्यान में। पर आपको सबको बताया नहीं तो मैंने बताया तो वापस बता दो। उमा को खड़ा करके ना मैंने पूरा बताया। 13 चैतन्य केंद्र है। कौन कौन से? पहला केंद्र है शक्ति केंद्र, रीढ़ केटी के एकदम निचले भाग पर, गुदाद्वार से 2 इंच ऊपर, जिसे हम कहते हैं शक्ति केंद्र। और पातंजल योग दर्शन की भाषा में उसे कहा जाता है मूलाधार चक्र, चक्र कहा जाता है। और चैतन्य केंद्र इसलिए कहते हैं कि वहाँ चेतना सघनता से पाई जाती है, हम ज़्यादा अच्छी तरह से वहाँ अनुभव कर सकते हैं, इसलिए उसे चैतन्य केंद्र कहा गया और पातंजल योग दर्शन में चक्र कहा गया। दूसरा केंद्र आता है स्वास्थ्य केंद्र, जो नाभि से 4 अंगुल नीचे पेडू का भाग, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है। और पातंजल योग दर्शन की भाषा में स्वाधिष्ठान चक्र उसे कहा जाता है। तीसरा केंद्र है मणिपुर, जो पातंजल योग दर्शन की भाषा में कहते हैं मणिपुर चक्र, उसे हम कहते हैं तेजस केंद्र, प्रेक्षा ध्यान की भाषा में तेजस केंद्र कहा गया। चौथा है अनाहत चक्र, योग दर्शन की भाषा में, और प्रेक्षा ध्यान की भाषा में से आनंद केंद्र हम कहते हैं। पांचवा है विशुद्धि केंद्र, कंठ का मध्य भाग, और पातंजल योग दर्शन की भाषा में भी इसे विशुद्धि चक्र ही कहा गया है। दोनों में सेम नाम ये इस केंद्र का है। उसके बाद आता है दर्शन केंद्र, पातंजल योग दर्शन की भाषा में इसे कहा गया आज्ञा चक्र। आगे 7वां है कि अब इसमें प्रेक्षा ध्यान की भाषा में यह है ज्योति केंद्र, उसमें पातंजल योग दर्शन में कुछ भी इस केंद्र को नहीं दिया गया। फिर आगे है शांति केंद्र, जो पातंजल योग दर्शन की भाषा में नहीं है। और यहाँ है ज्ञान केंद्र, चोटी का स्थान, जिसे पातंजल योग दर्शन की भाषा में सहस्रार चक्र कहा गया है। इसके अलावा भी 2-3 केंद्र प्रेक्षा ध्यान की भाषा में है, जिसमें जिह्वा का अग्रभाग यहाँ पर वह है ब्रह्म केंद्र। फिर नाक का अग्रभाग जिसे कहते हैं प्राण केंद्र। फिर कानों का भाग ऊपर और नीचे वह अप्रमाद केंद्र। और एक केंद्र और एक्स्ट्रा है चाक्षुष केंद्र, आँखों के भीतर जो चेतना है वह है चाक्षुष केंद्र। यूँ 13 केंद्र हो गए और यूँ पातंजल योग दर्शन की भाषा में 7 चक्र हो गए। तो केवल हम आज चक्रों की बात करते हैं। तो चक्रों की बात में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, वापस आप बताएं मूलाधार कहाँ है? शक्ति केंद्र की जगह। फिर स्वाधिष्ठान नाभि के 4 अंगुल नीचे। फिर मणिपुर नाभि का स्थान। फिर अनाहत चक्र, और फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों के अपने रंग हैं, उनके अपने वर्ण हैं, तो उनके मंत्र हैं। तो जैसे ही हम यहाँ शक्ति केंद्र पर ध्यान करेंगे, वहाँ उच्चारण होगा लम। तो लंबा लम, ऐसा चलेगा। और फिर वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र पर आए, वहाँ चलेगा वम। शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र लाल रंग, और यहाँ आते आते वो थोड़ा फीका बन जाता है और अरुण रंग, उगते हुए सूर्य का रंग। फिर नाभि के स्थान पर आएंगे तो पीला रंग हो जाएगा, और यहाँ अक्सर हो जाएगा रम रम, ऐसा चलेगा। और फिर ऊपर आए, यहाँ हरा रंग हो गया अनाहत चक्र पर, और यहाँ होगा यम। फिर विशुद्धि चक्र, यहाँ ब्लू कलर का ध्यान, लाइट ब्लू, और यहाँ होगा हम। फिर आज्ञा चक्र,
यहाँ पर होगा छोटा ऊ की मात्रा, जिसे बोलने में हम बोलेंगे आ, और फिर सहस्त्र, और यहाँ पर भी डार्क ब्लू कलर, और यहाँ पर वॉयलेट कलर, यहाँ पर ऊपर जाकर सहस्रार चक्र पर, और यहाँ मंत्र होगा ओम, बड़ा ओम, बड़े ऊ की मात्रा, तो वहाँ ओम सत्योहम, ये मंत्र चलेगा। तो हमें ये महसूस करना है, आपको जब ये शब्द आए कि कुंडलिनी आरोहणम, आपको नहीं बोलना है, वो यहाँ से उच्चारित होगा। आपको ये महसूस करना है कि हमारी शक्ति ऊपर की ओर आ रही है, जो सोई हमारी शक्ति है वो ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो आपको नीचे से ऊपर की ओर शक्तियों को ले जाना है, ताकि सहस्रार चक्र तक हम पहुँच सकें और हमारे सभी चक्र एक्टिवेट हो जाए, सुसुप्त न रहे। इसके लिए हमें ध्यान करना है। सभी आराम से बैठें। वो आपको नहीं बोलना है, वो कल जो बोले थे, तो कुंडलिनी जागरण ये आपको नहीं बोलना, आरोहणम वो आपको नहीं बोलना है। आपको जहाँ ओम आए वो बोलना है, और जो अक्षर आ रहे हैं वम यम लम रम हम, ये आपको बोलना है, साथ साथ में बोलना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। और बाकी रंगों का मैंने आपको बता दिया, बीच बीच में इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं और धीरे धीरे ध्यान में जाएं।